स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 फरवरी के संपूर्ण भारत के मौसम की। और इसमें सबसे पहले बात सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से कल के संभावित बादलों को समझने की। कल कहां कहां बादल छा सकते हैं आइए जानते हैं। अभी फिलहाल ये आज की तस्वीर है। आज गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के ऊपर बादल हैं और धीरे धीरे बादल यहाँ पर बढ़ेंगे वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी हिस्सों में, नागालैंड में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बादल हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में और राजस्थान के पूर्वी भागों से, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से, दिल्ली के दक्षिण से होकर के बादल ये आगे बढ़ रहे हैं। ये आज की तस्वीर है। और इसी तरह से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी है उससे कुछ बादल साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जब ये बादल आगे पहुंचेंगे तो 28 फरवरी को माफ कीजिएगा, 28 फरवरी का अनुमान है कि ये मदुरई और चेन्नई समेत बेंगलुरु तक ये बादल यहाँ पर छाएंगे। ये जो पैच है आप देख रहे हैं, ये कल बादल आपको यहाँ नजर आएंगे साउथ पेनिनसुलर रीजन के स्टिप के रीजन्स में। हालांकि जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है या तटीय आंध्र प्रदेश है, इन भागों पर इन बादलों का असर नहीं रहेगा। इसके अलावा बादल छाएंगे सेंट्रल रीजन में, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी से आने वाले मॉइस्चर की तरफ, मॉइस्चर के चलते यहाँ पर उठेंगे। एक तो इस तरह से मॉइस्चर आ रहा है यहाँ इस तरह से, और दूसरा मॉइस्चर आएगा गुजरात के रास्ते। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर पूरा जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन है, विदर्भ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का इंटीरियर पोर्शन है, इन भागों पर बादल यहाँ पर नजर आएंगे। और तेलंगाना पर भी, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बादल, उत्तरी आंतरिक आंध्र प्रदेश के भागों पर यहाँ पर बादल नजर आएंगे। यहाँ पर इन बादलों से क्या उम्मीदें होंगी, साथ ही साथ जब कल पंजाब, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर घने बादल कल आपको दिखाई देंगे। पर्वतीय इलाकों पर काफ़ी घने बादल होंगे और अरुणाचल प्रदेश समेत आसपास के भागों पर भी काफ़ी घने बादल होंगे। तो इन बादलों से उम्मीदें क्या क्या हो सकती हैं, कहाँ पर बारिश हो सकती है, आइए अब ये समझते हैं। उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत के भागों में आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद बारिश की जो इंटेंसिटी है और स्प्रेड है, यानी बारिश की तीव्रता और उसका विस्तार दोनों बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो हिस्सा है, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी, इन भागों पर भी वर्षा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की उम्मीदें रहेंगी। और यहाँ डलहौजी से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत, ऊना में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, धर्मशाला और बिलासपुर और डलहौजी समेत आसपास के इलाकों में, उत्तरी भागों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। शिमला में भी बारिश या बर्फबारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लाइट रेन या लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं। उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। नैनीताल, पिथौरागढ़ से लेकर मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून का जो ये दक्षिणी हिस्सा है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, इन भागों में बारिश होने के आसार हैं। गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मॉडल के अकॉर्डिंग पंजाब में या हरियाणा, राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी, और ये सच भी है, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन जितना क्लियर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे हालात नहीं होंगे। अनुमान यह है कि जो पंजाब का पश्चिमी हिस्सा है और ये राजस्थान का बीकानेर से लेकर गंगानगर का रीजन है, इन भागों पर बादल पश्चिम से पहुंचेंगे। इस तरह से पूरा पैच पहुंचेगा और वो मूव करेगा पूरब की तरफ। तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। धीरे धीरे संभवतः चुरू और अलवर तक बारिश पहुंच जाए, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं कि पहुंच सकती हैं। और इसी तरह से फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब से लेकर बरनाला, मोगा और अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, पठानकोट, इन भागों से कवर करते हुए बारिश आगे बढ़ सकती है। लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ और रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, इन भागों में बादल पहुंच सकते हैं, बारिश दे सकते हैं। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर से लेकर चंडीगढ़ और करनाल, रोहतक तक, सोनीपत, पानीपत इंक्लूडिंग दिल्ली और हिसार, सिरसा, कैथल, जींद और से फतेहाबाद, इन सभी भागों पर बादल पहुंचेंगे। यहाँ पर भी वर्षा की उम्मीदें रहेंगी 28 फरवरी को। इंटेंसिटी भले ही बहुत अच्छी नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत से लेकर शामली और नजीबाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। अच्छे चांसेस यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं उत्तर प्रदेश में चलेंगी, तो सुबह के समय यहाँ पर सेंट्रल से लेकर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में सुबह के समय मौसम में ठंडी सर्दी बनी रहेगी और दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, धूप निकलेगी
हो सकता है थोड़े बादल प्रयागराज और सोनभद्र भदोही तक पहुंचे, मिर्ज़ापुर तक पहुंचे और फतेहपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट के बीच में भी बादल पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ पर चांसेस बादल पहुंचने के भी बहुत कम है और बारिश होने के चांसेस भी बहुत कम है। अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में सुबह ठंडा मौसम, दिन में गर्म मौसम, धूप तेज, आसमान साफ, इस तरह का ही मौसम देखने को मिलेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी शुष्क और साफ मौसम की संभावना है। लेकिन झारखंड और जो पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर रहने के कारण थोड़े से मॉइस्चर के चलते यहाँ पर बादल छा सकते हैं। जबकि बिहार में थोड़ी बहुत सर्दी सुबह के समय रहेगी और दिन में मौसम गर्म रहेगा। और ऊपरी इलाकों में यहाँ पर थोड़े बहुत बादल किशनगंज से लेकर चंपारण के बीच में आ सकते हैं और बूंदाबांदी दे सकते हैं। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में वर्षा की संभावना है। असम, नागालैंड और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया का ये रीजन पूरा दोनों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ, लेकिन यहाँ पर और मॉइस्चर भी पहुँचेगा। मॉइस्चर, जैसा कि मैंने बताया, बादल छा सकते हैं इंटीरियर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी हिस्सों, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों, तेलंगाना, इन भागों में बादल भी पहुँच सकते हैं। लेकिन ये बादल यहाँ पर सिर्फ बढ़ते हुए तापमान को थोड़ा सा नियंत्रण में रखेंगे, मौसम को ठंडा नहीं करेंगे, तापमान बहुत ज़्यादा नहीं नीचे जाएगा और बारिश होने की उम्मीदें बहुत कम दिखाई दे रही हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा सभी भागों में, गोवा में भी बारिश की संभावना नहीं है और तेलंगाना में भी। लेकिन क्योंकि अब प्री मानसून सीजन शुरू हो गया है, टेम्परेचर ज़्यादा है, मॉइस्चर हवा में होती है ही, थंडर क्लाउड्स डेवलप होते हैं, तो ऐसे में मेरा जो आकलन है उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भोपाल और खरगोन, उज्जैन, इंदौर, इधर नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, इधर रायपुर और इधर रामागुंडम, हैदराबाद, नांदेड़, इन भागों में कहीं कहीं पर हो सकता है थंडर क्लाउड डेवलप हो, उनसे थोड़ी बहुत गर्जना हो, कहीं कहीं पर बूंदे पड़े। इससे ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं रहेंगे। इधर तटीय कर्नाटक और केरल में और साथ ही साथ तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इंटीरियर साउथ पेनिनसुलर रीजन में कोई ज़्यादा बदलाव मौसम में हमें दिखाई नहीं देगा। और लक्षद्वीप में थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें पूर्वी जो केरल से सटे हुए रीजन्स हैं इन भागों में कहीं कहीं पर रहेगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में अच्छी खासी बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे मौसम में, नज़र मेरी लगातार बनी हुई, अपडेट भी करता रहूंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।